हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। क्लैट एग्जामिनेशन का लीगल रीजनिंग पार्ट है ये, और वीडियो है ये, और फोर्थ वीडियो है। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम पेपर का, और डिस्कशन में कोशिश कर रहे हैं वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो, सो दैट आप इजीली पार्टिसिपेट कर पाएँ सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन में। ठीक है, कहीं पर भी आप ऐसा ना सोचें कि लेंदी वीडियो है तो आप फिर उतना मन से पढ़ते रहिए। पैसेज ऑलरेडी डिस्कस हो गया है, लीगल रीजनिंग का जो फर्स्ट पार्ट है उसी में। ठीक है, अभी हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि इफ़ यू वांट टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल, तो आप, ये है टेलीग्राम चैनल का जो एड्रेस है, डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस। ठीक है, एंड दिस इज अवर व्हाट्सएप नंबर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनी पेपर, और कोई भी आपका करियर से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, अगर आपको कोई क्रैश कोर्स लेना है या कोई मॉक टेस्ट पेपर आपको लेना है, और या फिर आप कोई भी स्टडी मटेरियल लेना चाहें, तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन दैट नंबर। ठीक है, दिस इज अवर मेल आईडी। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज इम्पोर्टेंट सेशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन क्लैट का। जो एग्जामिनेशन है इसमें लीगल आपको बहुत ज़्यादा जो जानकारी है होनी ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 saying, as per the aforementioned passage and decision of the Supreme Court, okay, the fundamental duty to preserve and protect natural resources upon the state only. ओनली जहाँ पर आता है तो दैट इज नेगेटिव ऑप्शन, तो पहले ही आप कट कर दीजिए। Citizen alone have to the fundamental duty to preserve and protect natural resources. Again, it is negative. Both the state and citizen have the duty to preserve and protect natural resources. State's duty to maintain ecological balance and citizen right against climate change. Not possible. This is also negative. तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप पैसेज में वापस जाते हैं, पैसेज को यहाँ पे नोटिस करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जजमेंट था, और ये जजमेंट स्टेट्स और स्टेट्स के जो रेजिडेंट्स हैं दोनों के लिए है। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ जब मैंने ये पैसेज स्टार्ट किया था, तो सारा पैसेज आपको शॉर्टकट में भी बताया और थोड़ा क्लियर करके भी बताया। ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, इस तरह का पैसेज कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि पूरे पेपर में पैसेजेस के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे आप आंसर देखेंगे, तो वो थोड़ा ये मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट मेक्स इंडिया कमिटेड टू रिड्यूस कार्बन एमिशन। कार्बन एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा होना बहुत बड़ा रिस्क है। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा अगर इंक्रीज हो रहा है, या फिर पूरा जो अनबैलेंस हो रहा है एनवायरनमेंट, उसका रीज़न है कार्बन एमिशन। तो इसे कम करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो सीओपी हुआ है 21, वो उसमें भी डिस्कशन हुआ है। तो किस तरह से ये जो है इंडिया कमिट कर रहा है कि वो रिड्यूस कर देगा कार्बन एमिशन, बिकॉज ऑफ बीइंग अ सिग्नेटरी ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ट्रीटी, because of the Supreme Court verdict which obliquely make way for an enforceable right, because of the policy decision of government, or because of the Constitution of India Act. तो ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही हम लोग रीड कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे इससे रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। तो यहाँ पर हमने देखा था कि क्या-क्या डिस्कशन हुआ है जो रिड्यूस कार्बन एमिशन को लेकर। सबसे पहले पैसेज में स्पेसिफिकली बताया गया, जो पेरिस एग्रीमेंट है उसमें मेंशन किया गया है, जो सिग्नेटरी है वो दे शैल टेक एडिक्वेट मेजर्स टू रिड्यूस कार्बन एमिशन। इसका मतलब यही है कि इंडिया ने ये इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की है, तो उसके बाद जो बाइंडिंग कमिटमेंट उसका बन जाता है कि कार्बन एमिशन को कैसे कम करने का वो मेजर उठाएंगे, कैसे स्टेप्स उठाएंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा राइट, वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बिकॉज ऑफ बीइंग ए सिग्नेटरी ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ट्रीटीज, तो ये इसी वजह से इंडिया भी कमिट कर रहा है कि वो कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर दे। ठीक है, वैसे तो ये हमारी सबकी ड्यूटी बनती है, बट यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिया कमिट कैसे कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, तो कारण है जो सिग्नेटरी है ये, उसने ट्रीटी साइन किया। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का। द पैसेज मेंशंस दैट एनी डिस्टर्बेंस विद दीज बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट वुड अमाउंट टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा था कि 2 आर्टिकल हैं सेम नंबर से। एक है 21 ए और एक है आर्टिकल 21। 21 का तो यहाँ पे पता चल जाता है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। आपने मुझे बताना है आर्टिकल 21 ए के बारे में। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 21
है वो कहाँ किस राइट से, किस अधिकार से जो है कनेक्टेड है? राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस या फिर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 का हमने देखा है पैसेज में था, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, राइट? बस ये जो कीवर्ड है इससे हमें मिल जाता है यहाँ पर आंसर, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो राइट है वो स्कोप ब्रॉडन करके बताया कि क्लीन एनवायरनमेंट भी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है, ठीक है? बिकॉज अगर एनवायरनमेंट ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपका राइट टू लाइफ का भी जो वॉयलेशन है वो होता है। इसलिए एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या बन जाता है? आपका राइट आंसर बन जाता है डी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, बिकॉज़ मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है? मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए आर्टिकल 21 ए क्या है? अगर आप नहीं बताएँगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में तो खुद ही बता दूँगी, बट फिर भी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए और मोटिवेट कीजिए ताकि मैं इस तरह की वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच, विल मीट यू सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो।